ये लो पैसे, ये लो पैसे, और लो पैसे, आप भी लो पैसे, तुम भी लो पैसे, सब लो पैसे, ये लो, सारे ले लो पैसे। वह बुड्ढे, ये क्या बदतमीजी है? तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? कलेक्टर मैडम के ऑफिस में खड़ा है और तू बदतमीजी कर रहा है। रुक, तुझे मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। रुको, ये क्या बदतमीजी है और ये क्या किया आपने? अरे आपको पता भी है किसका ऑफिस है ये? आप मेरे ही ऑफिस में मेरे ही ऊपर इस तरह से नोट बरसा रहे हैं। अरे हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपकी इस हरकत की वजह से मैं आपको जेल भिजवा सकती हूँ। मैम साहब भेज दीजिए जेल, हमें कोई डर नहीं है जेल बेल से। हम क्या तो करें क्या? कहाँ जाए हम गरीब किसान क्या करें? खेत में पानी नहीं, फसल नहीं, खेत सूखे पड़े। मैम साहब हम जाए तो जाए कहाँ? बीवी बच्चे भूखे मर रहे, बताओ हम क्या करें? अरे अगर ऐसी बात थी तो आप मेरे पास आए क्यों नहीं? आप मेरे पास आते और मुझे बताते क्या बात है। मैं आज से नहीं मैम साहब, मैं 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, पर आने देना तो अभी तो कोई। ये साहब देखो, हम आते हैं रास्ते में, ये साहब कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोलिए मैडम से मिलने। पैसे हैं, कभी 500 लेते, कभी 1000 लेते, कभी 1500 लेते। हम कहाँ से पैसे लाए? अब पैसे, अब मैंने जमीन बेच दी अपनी। कितने पैसे चाहिए? और पैसे चाहिए? ये लो पैसे, और पैसे। कहाँ जा रहा है अंदर तू? वो साहब जी मैडम जी से मिलना है। मैडम जी से मिलना है? कोई अपॉइंटमेंट है तेरे पास जो मुंह उठाकर सीधा भीतर जा रहा है? मैडम बिजी है मीटिंग में, नहीं मिल सकती, चल जा यहाँ से। वो साहब जी बहुत जरूरी काम है। वो खेतों में फसल की बात ही बन गई, बंजर धरती पड़ी है, सब पानी की बहुत कमी है। अरे मैंने कहा ना, मैडम मीटिंग में। मैडम तुझ जैसे भिखारियों से नहीं मिलती, मैडम वीआईपी बड़े बड़े लोगों से, बिजनेसमैनों से मिलती है। तू मुंह उठाकर आ रहा है मैडम से मिलने, मैडम तुझसे मिलेगी? निकल यहाँ से। अरे साहब जी गांव में तो सभी लोग कह रहे हैं मैडम बहुत अच्छी आई है, सबकी सुनती है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैडम अच्छी नहीं है? मैडम सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। कुछ मुझे देगा तो अंदर जाएगा, समझा? एक काम कर, 1000 रुपए दे दे और अंदर चला जा। 1000 रुपए? अरे साहब जी 1000 रुपए मेरे पे तो नहीं है। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से, चल। आ गया मुंह उठा के, निकल। साहब जी अरे निकल, हम सारा दिन यहाँ ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? तुमने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया? मैडम आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं इस बुड्ढे को जानता भी नहीं हूँ। आप सोचिए यहाँ पर बदतमीजी कर रहा है, मैंने इसे रोका होगा शायद, पर मुझे याद नहीं है ये कौन है। मैंने इससे कभी पैसे नहीं मांगे। अरे बस करो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अरे ये भला झूठ क्यों बोलेंगे? क्या इनकी कोई दुश्मनी है तुमसे? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है? लोगों से रिश्वत ऐंठने की। लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं और तुम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हो। मैडम आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये बुड्ढा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने इससे कभी पैसे मांगे ही नहीं है और मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करती हूँ। निकलो यहाँ से। मैडम देखिए ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, अब जाओ। देखिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप हो सके तो उसे माफ कर दीजिएगा, पर आप चिंता मत करिए, आज के बाद यहाँ पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो सही कह रहे मैम साहब। गांव में नेता लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, कैसे कैसे वादे करते हैं, किसान को कमी नहीं छोड़ेंगे, पानी दिलाएंगे, समय से पहले बिजली आएगी, बहुत बढ़िया, सब कुछ जैसे किसान चाहेगा वैसे होगा। और जीतने के बाद मैम साहब शिकल ही नहीं दिखाते, गांव में ही फटकते ही नहीं है। अब जब हम जाते हैं गरीब किसान बल्कि नेताजी से मिलना है तो वो पीए कहते हैं नेताजी यहाँ पर नहीं है, कल आना परसों आना। किधर? कल आना परसों आना, जाओ जाओ यहाँ से। वो चंडीगढ़ गई है, वो दिल्ली गई है, अब वहां गई, बस कोई नहीं सुनता, कोई किसी का नहीं है मैम साहब। अब हम करें तो करें क्या? देखिए, अब वो लोग ऐसा करते हैं उसके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती, पर बस इतना कर सकती हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है मैं उसका हल जल्द से जल्द निकाल लूंगी।
बल्कि आपके जैसे जितने भी किसान भाई हैं, आप उन्हें यहाँ मेरे पास लेकर आइएगा। मैं उनकी बात सुनूंगी और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, हम आपके आभारी रहेंगे। मैम साहब, गांव में सारी जमीनें बंजर पड़ी है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, मैं पहले ही उसकी हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। पर हाँ, आप चिंता मत करिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। और इस संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए, मैं ये सारे पैसे इकट्ठे करवाकर आपके पास भिजवाती हूँ। जी मैम साहब। रिद्धि, विकास को अंदर भेजना, उसे बोलना कि सारे पैसे इकट्ठे करके इनके पास भिजवा दे। जी मैम, मैं बोल रही हूँ। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि किसान आदमी बड़ा भरोसा करके सरकार को वोट देते हैं, पर क्या फायदा उनका वोट देने का जब उनकी बातों की सुनवाई ही नहीं होती। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि किसानों के साथ ऐसा नहीं करा जाए, बल्कि उनकी बात सुनी जाए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सुन, नीचे फाइल गिरी हुई है, उठा के दे। फाइल अभी देती हूँ। ये लीजिए मैडम। सुन, पेन भी गिरा हुआ है ना, वो क्या तेरा बाप उठा के देगा? व्हाट? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें ये फाइल उठा कर दी, और तुम मुझे से बदतमीजी से बात कर रही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट से हो? तुझे उससे क्या लेना देना कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ? हाँ, बस मैं इतना बता देती हूँ कि इस कंपनी का मैनेजर मेरा भाई है, समझी? अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना तो तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेगा। वैसे एक बात बता, यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है? अरे सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था कि यहाँ का मैनेजर आपका भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करती। आप प्लीज मुझे यहाँ से निकलवाइएगा मत। पेन उठा के देना है ना, अभी देती हूँ। ये लीजिए मैडम। निकल अब। सॉरी। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे होगी इस कैबिन में घुसने की? और तुझे पता नहीं है क्या, ये मेरे भाई का कैबिन है और ये चेयर भी मेरे भाई की है। मुंह उठा के बैठी हुई है, खड़ी है यहाँ से। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि ये चेयर तुम्हारे भाई की है और मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। मुझे अपना काम करने दो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से। दिमाग तो ना तू खराब कर रही है। पहले तू ये बता क्या काम कर रही है लैपटॉप में, और तुझे इसका पासवर्ड कैसे पता चला? अच्छा, अब समझी मैं। तू दूसरी कंपनी से आई है ना यहाँ पे डाटा चोरी करने के लिए। चोर कहीं की। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे किस तरह की बात कर रही हो तुम? तुम्हें मैं कहीं से चोर नजर आ रही हूँ? चोर तो नहीं नजर आ रही, पर तू चोर ही है। पहले तो ये बता, तू इस कैबिन में घुस कैसे गई? किसने घुसने दिया यहाँ पर तुझे? देखो, मैं जानती हूँ कि ये कैबिन तुम्हारे भाई का है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। और देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा जी, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से मुझे ये कर दिखा रही है। पहले तो ना इस कुर्सी से खड़ी हो। ये लो, हो गई मैं खड़ी। मैडम पानी। ओ हेलो, क्या पानी? बाहर लेके जा। जा। जी। तू कितनी बेशरम है ना, अभी भी यहां से गई नहीं है। निकल यहां से।
तू नहीं निकलेगी ना ऐसे, मैं निकालती हूँ। निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से वहां से खींच के बाहर निकालने की? तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे थप्पड़ मारने की? और तुझे बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि तू बिना पूछे इस कैबिन में घुस आई, और कैबिन में तो घुस भी आई, ऊपर से बिना पूछे मेरे भाई की चेयर पे बैठी हुई है। देखो, मुझे इस चेयर पे बैठने के लिए तुम्हारे भाई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? रिद्धि, क्या चल रहा है सब? और तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी आवाज पूरे ऑफिस में जा रही है। देखो ना भैया, इतनी बदतमीज है। एक तो आपके कैबिन में बिना पूछे आ गई, ऊपर से आपकी चेयर पे बैठी हुई थी, और तो और आपका लैपटॉप से ना डाटा चुरा रही थी। रिद्धि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें होश भी है कुछ? ये हमारी कंपनी की बॉस है और तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही हो। क्या आप इस कंपनी की बॉस हैं? हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। मेरा बेटा अभी फॉरेन गया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर काम देखने के लिए आई थी। पर तुमने मुझसे ही बदतमीजी की। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों किया ये? देखिए मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी की बॉस हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऑब्वियसली बदतमीजी नहीं करती। देखिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा नहीं करती, और अगर मेरी जगह कोई और भी होता तुम यही सब करती? ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम किसी के साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करोगी? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस बेस पर यहाँ रखा गया है। कृष्ण, ये तुम्हारी बहन है और शायद तुमने ही इसे काम पे रखा होगा, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किस बेस पर तुमने इसे काम पर रखा है? मैम, छोटी बहन है, इससे गलती हो गई। इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दो। आज के बाद इसकी तरफ से ना कोई गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। इसकी गलती माफी के लायक नहीं है, समझे तुम? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और तुम होके कह रहे हो इसे माफ कर दूं मैं? बिल्कुल नहीं। मुझे अभी के अभी पूरे डिपार्टमेंट की फाइल मेरे टेबल पे चाहिए, क्योंकि मैं चेक करूंगी कि तुमने किस किस को यहाँ पर काम पर रखा है। और हाँ कृष्ण, अगर मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी दिखाई दी तो आज इस ऑफिस में तुम्हारा भी आखिरी दिन है, समझे? अब जाओ और फाइलें ला कर दो। और तुम देख क्या रही हो मुझे? निकलो यहां से।